कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। उनके खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि का केस चल रहा है। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। बीते दिनों कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी थी। चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में 20 फरवरी को राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई थी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल गांधी को 25,000 रुपए की सिक्योरिटी और 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली थी। राहुल गांधी उन दिनों उत्तर प्रदेश में ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। दरअसल पूरा मामला 4 अगस्त 2018 का है। कोतवाली देहात थाना के हनुमानगंज के रहने वाले विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित पीसी में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से विकास संतोष पांडे ने केस दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल के खिलाफ वारंट जारी किया था। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से वकील संतोष पांडे ने केस दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल के खिलाफ वारंट जारी किया था। बता दें कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में पर्याप्त सबूत मिलता है तो उनको अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होगी। एनडीए की तरफ से इस बार भी कोटा से सांसद ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। विपक्ष के पास लोकसभा में संख्या बल नहीं है। वो टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि इसे लेकर उनसे सलाह मशवरा नहीं हुआ है। इसके बाद भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया गया है। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर आम सहमति से चुन लिया जाता है। ऐसा तीसरी बार होगा जब लोकसभा में स्पीकर के पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। लोकसभा में फिलहाल बीजेपी के 240 सांसद है, टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद और अन्य सहयोगी को जोड़ लिया जाए तो एनडीए गठबंधन के पास कुल मिलाकर 293 सांसदों ने शपथ ले लिए, यानी ये स्पीकर के लिए वोट डालने के हकदार हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पास कुल 235 सांसद हैं। उनमें से 39 सांसद टीएमसी के भी हैं। अन्य के खातों में 14 सांसद हैं। वहीं 7 सांसदों ने अभी तक शपथ नहीं लिया है। इनमें से 3 टीएमसी और एक कांग्रेस और 1 सपा के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नियमित जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के विरुद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी थी कि अगर इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो इसे रिकॉर्ड में पेश किया जाएगा। ऐसे में बुधवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने की निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दी थी। ऐसे में वो अभी जेल में ही रहेंगे। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि कोर्ट में दाखिल की गई सामग्री पर विचार नहीं करने की ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी अनुचित है। अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु के रुख दर्शाता है कि उन्हें केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का प्रयोग नहीं किया। ईडी की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताने की निचली अदालत का निष्कर्ष गलत था, क्योंकि हाई कोर्ट का समन्वय पीठ केजरीवाल के इस तरह के दावे को खारिज कर चुका है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें दुनिया भर के नेताओं ने बधाई संदेश दिया। साथ ही कई देश भारत के साथ अच्छे संबंधों पर भी जोर दे रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी दोनों देशों के संबंधों को लेकर अहम बयान आया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इशक डारा ने मंगलवार को मोदी सरकार से दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया। यह एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत के साथ संबंधों के बारे में अपने पिछले बयानों को दोहराया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंध रखने का इच्छुक रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान हर कदम उठाएगा, लेकिन वो किसी भी भारत समाज दुस्साहस का समुचित जवाब देने से नहीं चूकेगा। डारा के बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार पदभार संभाले हैं
और राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।